धन्यवाद साथियों। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आपका सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत बंदन कि आप सब लोगों ने गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पदार्पण करके सीखने सिखाने, मास्टर प्लानिंग और मास्टर ट्रेनिंग में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आज की ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, तो आप सबसे निवेदन है कि अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर आ नहीं पाया है तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग एक बार कॉल ज़रूर करें और कॉल करके इनवाइट करें कि आज की सेशन ज़बरदस्त होने वाला है साथियों। तो इसलिए हम सब का कर्तव्य बनता है एक बार अपने परिवार, अपने इष्ट मित्र सभी को एक मंच में लाने का और न्योता दें। इसी के साथ में आज के हमारे ज़बरदस्त सेशन और क्लास लेने वाले हैं, जिनके अथक प्रयास और मार्गदर्शन हमेशा पल पल और पूरे 3 वर्ष तक के हमको मिलते आए हैं साथियों। तो उनकी ज़बरदस्त सेशन है और इस सेशन अगर जीवन में अगर ये सेशन नहीं सुन पाए तो कुछ भी नहीं सुन पाए साथियों। तो इसी आशा और अपील के साथ आप सबसे पुनः निवेदन है कि एक बार ज़रूर कॉल करें और इनवाइट करें कि आज की सेशन ज़रूर सुनें। जैसा कि आप लोगों ने चित्र में देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाई रिच वेकेशन टू 2.0 यानी हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग हमारे बीच में बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसी की आशा और सूचक के साथ में आज के ज़बरदस्त क्लास लेने वाले ऐसे गुरुवर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। आप सबके को होस्ट और मातृशक्ति, पुरुष शक्ति सभी के गरिमा में उपस्थिति में सर को इनवाइट करने जा रहा हूं कि सर आए। आज हमारे गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के महानायक श्री नरेश कुमार नाग सर, जो महासमुंद छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं, सर को आप सबके वेलकम के साथ में इनवाइट करने चाह रहा हूं कि सर आए और आज की सेशन में अपनी अमृत वाणी से गुरुकुल को प्रफुल्लित करें। सर प्लीज, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम देखिए सर, पटेल सर, वेलकम स्क्रीन को क्लियर वेलकम कीजिए। वेलकम। ओके सर, स्क्रीन को क्लियर कीजिए पटेल सर। जी नाग सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज। ओके ओके ओके, मेरी आवाज प्रॉपर है यस यस। सर? स्क्रीन को शेयर करना बंद कीजिए। ओके, निश्चित रूप से थैंक्स। जी जी जी। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑल लीडर्स। नमस्कार, दिल से स्वागत, अभिनंदन। निश्चित रूप से सेशन जबरदस्त रहा। आज के सुपर होस्ट महोदय आदरणीय पटेल जी, निश्चित रूप से सैल्यूट है सर आपको। जय हरित, जय हिंद, जय भारत। और सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर्स, थैंक यू गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आपका पुनः एक बार दिल से हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आप लोग कंफर्ट जोन में बैठ करके आज का सेशन को सुन रहे होंगे। हो सकता है कुछ चीजें अच्छी लगे तो नोट कीजिएगा, जो चीजें खराब लगे तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिएगा। तो आइए चलते हैं साथियों। और हमेशा कहा जाता है, हर बड़े की सलाह हर बड़े की सलाह मत लीजिए। हर बड़े की सलाह मत इसीलिए मत लीजिए बोलते हैं कि मूर्ख भी बूढ़े हो जाते हैं। इसीलिए सबका सुनिए और प्रैक्टिकल कीजिए और उसके बाद उसमें से जो चीजें अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी है, आपकी जिम्मेदारी है, आखिरकार आप ही का है। आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है, आखिरकार आप ही का है। तो साथियों, अपने बिलीव, अपने पर विश्वास रखिए। आपका दिल कहीं तो लगा होगा साहब। आज जितने लोग
नहीं आ रहा है सेशन में इस गुरुकुल में, वो कहीं ना कहीं अपने दिल को लगा कर के बैठे होंगे। हम हमेशा कहते हैं आपकी आदमी के पास एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दिल लगाना कहीं और रहता है और लगा कुछ और रहता है। लगा के बैठा कुछ और जगह पे रहता है। साहब उसका दिल है कहीं तो लगा होगा, कहीं तो लगा होगा। इसके लिए आप और हम जब बैठते हैं, इस गुरुकुल में आते हैं, तो इसको जानना विशेष जरूरी है। जो भी आदमी कहता है मेरे मन नहीं लग रहा काम में, जूम सेशन अटेंड करने में, तो साथियों उनका मन नहीं लग रहा है, तो आपको उसको देखना चाहिए कि उसका दिल लगा कहाँ पे है। कहीं तो लगा होगा साहब। जो आज का जूम सेशन अटेंड नहीं कर रहा है, गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अटेंड नहीं कर रहा है, या तो कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहा होगा, या प्राइवेट सेक्टर में, या इंटरनेशनल जो भी डायरेक्ट सेलिंग में, या कोई ना कोई जगह अपना काम कर रहा है। चलिए साथियों, इसी तरह हम बात करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हिमालय का ख्याल तो नहीं आया होगा, क्योंकि अपने मोह माया को त्याग करके उसके ऊपर जाके बैठ जाऊं और भक्ति संगीत में डूब जाऊं। मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लग रहा है साहब कि मोक्ष के प्रति मेरे मन में जो जागरूकता बढ़ रही है, कई लोग सोचते हैं उनके बारे में बोल रहा हूं मैं। मेरे मन में जो जागरूकता के प्रति मोह माया, मन में जो जागरूकता बढ़ रही है, निश्चित रूप से आदमी का दिल उसके काम पे नहीं लग रहा है। जिस आदमी का दिल उसके सपनों पे नहीं लग रहा है, जिस आदमी का दिल उसके गोल पे नहीं लग रहा है, तो इसका दिल कहीं ना कहीं तो लगा होगा साहब। किसी का दिल तो खाली नहीं है साहब। भाई आपने ये भी देखा होगा, और कहीं ना कहीं दिल को तो लगा के ही रखते हैं। या इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, वो जहां लगा है वहां से कोई आरओआई आ रहा है, या कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या है, इसको सोचना आप और हमारी जिम्मेदारी है। तहकीकात करना जानना विशेष जरूरी है। और बहुत ऐसे लोग हैं साहब, बहुत से लोग हैं, किसका नाम लूं, जो भी लोग अपना काम को ध्यान देकर नहीं करते, और कई लोग समझते हैं कि ये जो है कॉमन है, ऑर्डिनरी है। कौन कहता है साहब? हम आपको बोलना चाहेंगे, कौन सा इनकम ऑर्डिनरी कहलाती है, आपको इसके बारे में विशेष जानकारी रखना है। कौन सा कमान कहलाती है, कौन सा ऑर्डिनरी कहलाती है। जिंदगी हर कोई जीता है साहब। जिसका दिल काम पे लगा रहता है, नहीं लगता ना, वो वेरी सिंपल है। मुझे लगता ही नहीं है कि वो कहीं अटेंड, कहीं टैलेंट की उसको जरूरत है या आवश्यकता है। मुझे लगता है कि कोई डिग्री उन्होंने अचीवमेंट चाहिए, उनको चाहिएगा। मुझे लगता ही नहीं है कि कोई स्किल उसको चाहिए। मुझे लगता नहीं है, सिर्फ एक ही जिंदगी में वो अपना सब कुछ को समाप्त कर देना चाहिए। राइट नाउ आपको मैं बोलना चाहूंगा कि अपने आपने अगर अपने सपनों को साकार करने के लिए, जिस तरह से हम कोई भी चीज को, सपनों को साकार करने के लिए उसके प्रति मोहब्बत करते हैं, लगाव रहता है, प्रेम रहता है, तो सिंपल सी बात है कि वहां जो है हमारा हर चीज में सफलता हासिल होता है। क्योंकि कोई भी चीज में प्रेम करोगे ना, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे, तो पूरा कायनात आपको उसको दिलाने के लिए लग जाती है। हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा प्रकृति का एक विज्ञान का वो नियम है। आज जिन्होंने भी, प्रकृति का नियम बन चुका है, जिन्होंने भी शिद्दत से चाहा है, प्रेम किया है, वो साथियों उसको पूरा कायनात मिलाने के लिए एक हो जाते हैं। हमेशा कहा जाता है जिंदगी हमें पहले कोई किताब नहीं देती। जिंदगी हमारी जो है हमें कोई किताब नहीं देता, ना कोई सिलेबस नहीं दे बताती है, सीधे इम्तिहान में सीधा पहुंचा देती है, बिठा देती है। फिर हमें समझ आता है कि क्या, कौन सा पाठ पढूं, किसको मैं लिखूं, क्या करूं। हर चीज जो है, हर गलती हमारे ट्यूशन जिस तरह से होती है, हर ठोकर हमारे लिए नोटबुक होता है। साथियों इस बात का विशेष ध्यान देना
कि सिर्फ वही सिखाता है जो आदमी आंख खोल करके चलता है। और एक चीज विशेष ध्यान देना, अनुभव कभी मुफ्त में नहीं मिलता। जो भी बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं, जो भी आपके गुरुजन आते हैं, वो जो भी अनुभव अपना बताते हैं या इस जूम पैनल में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो साथियों, उनका दर्द, उनका शर्म, उसका पछतावा, उनका ठोकर खाना, वो सबको एक्सपीरियंस बताना, वो सारी चीजें को क्लियर करने के बाद वो अपना शब्द को रखते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पूरी उम्र जो है लोगों को सीखते सीखते गुजर जाता है, और उस बीच में सीखते सीखते साथियों, कभी भी आप ये मत बोलना कि मुझे और नहीं सीखना है, तो जिंदगी वहीं समाप्त हो जाती है। आप हमेशा ये बोलना कि मैंने कभी हार माना नहीं है, और मैंने हमेशा लाइफ में सीखने का प्रयास करूंगा। जब तक जिंदा हूं तब तक सीखूंगा, और जो सीखा हूं उसको लोगों को कुछ न कुछ जानकारी प्रदान करूंगा। इस तरीका से अगर आप और हम लोगों के शब्दों को सीखते हैं, अपने से बड़ों से सीखते हैं, और छोटों को जब बांटते हैं, तो निश्चित रूप से साथियों, रास्ता जो है खुद ब खुद आपको आपकी मंजिल दिखाई देना चालू हो जाता है। और एक चीज हमेशा आपने अनुभव किया होगा कि शास्त्र और शस्त्र दोनों क्यों जरूरी है जीवन के लिए। शास्त्र क्यों जरूरी है, जिसको हम नाम देते हैं शिक्षा। शिक्षा के बिना जो है साथियों, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास शास्त्र है, शिक्षा है, ज्ञान है, लेकिन आपके पास शस्त्र नहीं है, तो ऊपर भी जिंदगी बेकार है। इसीलिए ये दोनों जरूरी है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं बोलूंगा तो आधा घंटा कम पड़ जाएगा। इसीलिए कुछ चंद लाइन को आपको हमेशा जानकारी देना का प्रयास कर रहा हूं कि शास्त्र और शस्त्र क्यों हमारे लाइफ में जरूरी है। शिक्षा और कुछ शस्त्र, जिसको हम हथियार बोल सकते हैं साथियों। ऐसा नहीं है कि ज्ञान की हथियार आपके पास नहीं है तो ऊपर भी बेकार है। हम जो है किसी को मर्डर करने का वाला हथियार नहीं बोल रहे हैं, बंदूक AK-47 और दुनिया भर का गोला बारूद नहीं बोल रहे हैं। और आज आपको पता है, हमेशा बार बार चर्चाएं में आती है, गुरुकुल में हमेशा चर्चाएं में आती है कि रिलेशन बिल्ड पर तोड़ने और जोड़ने के पीछे जो एक ही चीज होता है, वो है रिश्ते। अगर साथियों आपका रिश्ते अगर मजबूत है, इसीलिए हम कहते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए क्या करना चाहिए, रिश्ते बिल्ड करना चाहिए। और रिश्ते साथियों, रिश्ते की वजह से आप बड़े से बड़ा काम को कर पाएंगे। और रिश्ते अगर नहीं है साथियों, संबंध नहीं है, रिश्ते नहीं है, तो उस काम को आप चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रिश्ते के पीछे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे चीजें ऐसे हैं, अनुभव चीज आपको मिलेंगे, जो इसमें आधा घंटा से प्लस हो जाएगा। इसीलिए आपको पॉइंट हमेशा बता रहा हूं। और एक चीज विशेष ध्यान देखना, क्योंकि लोगों का और सिस्टम ये भी जरूरी है, तो इसीलिए कॉल आ गया था। इसीलिए साथियों, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आज के डेट में अगर आदमी 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 नहीं कमा रहा है, तो साथियों उसको अभी भी सीखना पड़ेगा। आज आदमी 3 लाख 4 लाख से अगर कम कमाता है, तो लोग क्या बोलते हैं पता है आपको, कि आप जो है BPL रेखा से नीचे की जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि दुनिया जो है डिजिटल का हो चुका है, ChatGPT का, जेमिनी का हो चुका है। तो इसीलिए आपको और हमें जो है गुरुकुल में जो ज्ञान मिलती है, जो सीख मिलता है, जो एजुकेशन मिलता है, इसको सीखना विशेष जरूरी है। आज हर व्यक्ति जो है 4-5 लाख से ऊपर महीने का कमा रहा है। अगर वो नहीं कमाता है तो गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी जी रहा है। सपने को वो साकार करने के लिए लगा नहीं है, बस टाइम अपने लाइफ में टाइम पास कर रहा है। साथियों इस बात का विशेष ध्यान दें, मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, तो आप डर रहे हैं। डरते रहिए, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो डरते रहिए या तो लड़ते रहिए। दोनों ऑप्शन में किसको चॉइस करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो डर डर के आप जिएंगे, या तो लड़ लड़ के जिएंगे। लड़ के जिएंगे तो सारी उपलब्धियां हासिल होगी। डर डर के जिएंगे, क्योंकि साहब मरना तो 100% तय है।
कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लोग अमर फल खा के आए हैं तो हमारा जीवन जो है अमर हो गया है, हम लाखों लाखों हजारों वर्षों जिंदगी जीते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आज जिस ताकत की लोग घमंड करते हैं वो आगे जाके ताकत चूर चूर भी हो सकता है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आपके पास ऑप्शन दो है, या तो डरिए या तो लड़िए। क्योंकि जिंदगी एक ऐसा है साहब, डर डर के जीने से सॉरी मरने से अच्छा हिम्मत लगा के, जोर और ताकत लगा के साथियों आप लोग लड़िए और अचीवमेंट कीजिए, फिर देखिएगा आप कैसे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हर चीज में लिमिट होता है और लिमिट को जो क्रॉस करता है साथियों उसका एक अलग पहचान होती है, ये सबको पता है। और आज क्यों मैं डरूं के बारे में लोग अगर जब अपने अंदर की जो डर को जब जीत लेते हैं ना, तो कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जहां पर वो उपलब्धि हासिल नहीं करेगी, जो अचीवमेंट हासिल नहीं करेगा। आज जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं साथियों, कुछ काम तो ऐसे कीजिए कि लोग आपको पहचाने। हम आपको बार बार क्यों बोलते हैं साहब वीडियो में आइए, वीडियो में आइए, वीडियो में आएंगे तो आपकी एक पहचान बनेगी और दुनिया आपको याद करेगी, यार बंदा आया था जरूर। और क्या बात है भाई, उसमें जोश जुनून पावर इतना जबरदस्त है कि आता है तो पूरा तूफान मचा के रख देता है। तो ऐसे लगना चाहिए, क्योंकि आज जब भी आप आते हैं तो एक अलग पहचान बननी चाहिए। लोग पहचान देखते हैं, पैसा को नहीं देखते। पैसा तो बाई पार्ट है, पैसा जो है उनके 12वां स्थान है, उससे पहले 11वां स्थान को देखा जाता है, 12वां स्थान। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा कॉल आ गया था, कट गया था। पैसा आदमी के लाइफ में एक स्टॉक्ड है, तो या तो प्रॉब्लम को ध्यान देता है और जहां पर साथियों कुछ चीजें जो है हमें एक्सेप्ट करना सिखाता है। आज मार्केट में हम शास्त्र और शस्त्र का क्यों एग्जांपल देते हैं, डरिए और या तो डर के जिए या तो लड़ के जिए। ठीक है, उसी तरह हमारे लाइफ में कुछ अच्छे चीज जिसको हम बार बार बोलते हैं, बुक पढ़िए, वीडियो देखिए, यूट्यूब देखिए, कुछ अच्छे लोगों की मोटिवेशन कहानी सुनिए, पढ़िए। इसीलिए साथियों कुछ चार चीजें, चार पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आपको, जो आज के मार्केट में साथियों आपको आगे ले जाने के लिए बहुत जबरदस्त काम करेगा। क्या काम करेगा? आज मार्केट में जैसे भी आप ग्रो करते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आपके पास चार बुक होना जरूरी है। वो बुक पहला है थिंक्स एंड ग्रो रिच, नेपोलियन का है। ये क्या करता है, अपने माइंड सेट को जो है स्ट्रांग मजबूत करता है, फाउंडेशन को स्ट्रांग मजबूत करता है। कभी भी आपका माइंड को जो लो होने नहीं देता, नीचे गिरने नहीं देता, पारा को गिरने नहीं देता। आपका माइंड सेट जो नर्वस हो जाता है, एकदम मायूस हो जाते हैं, उसको स्ट्रांग मजबूत करके रखता है। इसीलिए हमेशा ध्यान देना, थिंक्स एंड ग्रो रिच करके बुक आता है, उसको जो है मार्केट में जाके परचेज कर लीजिएगा। दूसरी आता है रिच डैड पुअर डैड। इसमें साथियों हमें बहुत सारी चीज सिखाता है, एक्सेप्ट कैसे होता है, हमारे अंदर जो लाइबिलिटी है वो कहाँ से रिकवर कर पाएगी, पैसे कैसे कमा सकते हैं, हम लोगों से कैसे बात करते हैं, बेसिक नॉलेजमेंट इसके अंदर है साथियों। इसीलिए रिच डैड पुअर डैड हिंदी का आता है, इसको लीजिएगा और जैसे भी मौका मिले आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जरूर पढ़िएगा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट आता है साथियों साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसमें क्या होता है, हमारे जो मनी का जो रूल्स होता है, पैसा का जो रूल्स होता है, इसके बारे में हमारे अंदर जो पावर आता है और हमारे अंदर जो बिहेवियर आता है वो कैसे होगा, इसके बारे में इम्पैक्ट कराती है। पैसा कितना चीज हमारे अंदर आकर्षित होता है, कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है, ये सारे चीजें इस बुक के अंदर है। बहुत सारी चीजें हैं, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ पॉइंट को आपको जानकारी दे दूं ताकि आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसी तरह
URA बेडस पहला बुक है। दूसरा एट मेकिंग मनी। ये दोनों बुक जो है एक ही बुक है, दो नाम से एक ही बुक है और दोनों को एक बुक में मिल जाएगा आपको। ये दोनों किताब जो है अलग अलग है लेकिन एक साथ आपको मिलेगा। पढ़ोगे तो साथियों आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आपके अंदर डिफिनेशन जो है, अंदर में जो डर है पैसा कैसे बदलेगा, आपकी मेहनत में कैसे कन्वर्ट होगा, पैसा के रूप में कैसे कन्वर्ट होगा। आप जहां भी जाते हैं डर डर के जीते हैं, वहां से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और जो भी काम करते हैं वहां से कुछ ना कुछ इनकम आप सोर्स से आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं जाएगा। इसीलिए साथियों आपको ये चार किताबें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, या तो डायरी सॉरी या तो बैग में होना चाहिए या तो घर में अलमारी में होना चाहिए, जहां आप शयन करते हैं। सोने से पहले इस बुक को कम से कम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जरूर अध्ययन कीजिएगा। चाहे यूट्यूब देखिएगा, चाहे फेसबुक, चाहे कुकू एफएम, जा करके कहीं ना कहीं अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, क्योंकि सोने से पहले कुछ अच्छा मोटिवेशन देख के सोएंगे तो आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह साथियों और एक चीज आपको जरूर बोलना चाहूंगा, लास्ट पॉइंट है मेरा, तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें। आप बोलोगे सर तनाव मुक्त आज के डेट में कौन जीता है? तनाव मुक्त जीवन मतलब बिना टेंशन के, बिना कंपटीशन के, बिना प्रतियोगिता के जिंदगी कम से कम 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा जी करके देखिए। फिर देखिएगा आपका लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा। अब आप बोलोगे सर तनाव मुक्त जिंदगी कैसे जिएंगे, क्योंकि हमारा तो EMI हमको टेंशन दे रखा है, हमारा घर का, हमारा बाइक का, हमारा कार का, ये सारे चीजें प्रॉब्लम जो है हमें टेंशन दे के रखा है। और आप बोलते हो सर तनाव मुक्त जिंदगी जिए। साथियों उसके लिए ऑप्शन है, गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आपको हमेशा बार बार जानकारी देगी। आप जहां भी रहें कम से कम संध्या समय में अटेंड जरूर करें, और संध्या समय में जब अटेंड करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आपको हर प्रॉब्लम के लिए जो सलूशन है वो जानकारी आपको प्रोवाइड कराएगी। साथियों इसीलिए तनाव मुक्त की जिंदगी जीने का रहस्य गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आपको सिखाता है, क्योंकि यहाँ मास्टरमाइंड का क्लास जो चल रहा है, यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जाता है साथियों आप तनाव मुक्त जिंदगी कैसे जिएंगे। कोई कंपटीशन नहीं, आज मार्केट में जाइए, कक्षा में जाइए, उस बच्चे का उस बच्चे से कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं। बहुत सारे प्रतियोगिता चल रहे हैं, उसका प्रति वो बढ़ रहा है, वो घट रहा है, वो ऐसे कोई कंपटीशन नहीं। तनाव मुक्त जीवन जिए और फिर देखिएगा आपके अंदर कितना खुशहाली बरसेगी। आप जिसको भी देखेंगे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ देखेंगे, हमेशा पॉजिटिव देखेंगे। इसीलिए साथियों ज्यादा न बोलते हुए आप लोगों को बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आज मार्केट जो है टेंशन भरी जिंदगी जी रहा है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है न चंदन, न बंधन, न कोई माला, न कोई तिलक, न कोई जटा। इसीलिए मन वचन और कर्म को लेकर अगर आप चलते हैं, तीनों का एक होना, और अगर ये तीनों एक होता है साथियों तो आप महात्मा बनते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी क्यों कहा गया? मन वचन और कर्म को उन्होंने एक साथ करके पीरो के रखा और जो है काम किया साथियों। चाहे आपका शरीर कहीं भी हो, इंडिया में रहे, इंडिया के अंदर छत्तीसगढ़ के कोई किनारे में रहे, चाहे US में रहे, अमेरिका में रहे, जापान चीन कहीं भी रहे, लेकिन आपका तीनों अगर एक होता है, मन वचन और कर्म, तो देखिएगा साथियों एक महात्मा है। कर्म का जो है अर्थ है साथियों सुकर्म, सच्चे कार्य करना। क्योंकि यहाँ आतंकवादी भी महात्मा, इसको आतंकवादी को भी महात्मा मत बोलिएगा, क्योंकि उनके पास भी मन वचन कर्म होता है, लेकिन वो उनका मकसद अलग होता है। और हम जो बात कर रहे हैं स्वाभिमान की, अभिमान की, इसके बारे में लग करके बात कर रहे हैं। इसीलिए मन वचन और कर्म तीनों एक होता है तो आप महात्मा गिनती आएंगे और आप अच्छे से पूजे जाएंगे। आज जो भी साथियों नाम और पहचान बनाया है तो यहाँ कर्म करके ही बनाया है, अपने पैरों में खड़े होकर के ही बनाया है। तो ज्यादा ना करते क्योंकि समय भी एक्स्ट्रा हो गया साथियों, 34 मिनट हो गया, आधा घंटा से ज्यादा हो गया। तो मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से साथियों आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आज का सेशन कहीं त्रुटि हुआ होगा तो उसको मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, और जो अच्छा लगा होगा उसको निश्चित रूप से अपने माइंड में स्टोरेज कीजिएगा, ताकि अगला को बताने के लिए आपको काम आएगा। थैंक यू जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू गुरुकुल, थैंक यू केडी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम, सभी के माता पिता मेरे माता पिता और सभी के गुरुजन मेरे गुरुजनों को मैं सद सद अभिनंदन चरण वंदन करते हुए जय हिंद जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू सर, थैंक यू बड़े सर, मोस्ट वेलकम।
आपका स्वागत। वाह, बहुत सुंदर। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है और इस क्लास के माध्यम से बहुत सारे सीखने को हमको मिला है। तो चलिए, मैं भी ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हमारे बीच में ऐसे महान महान गुरुदेव बने हुए हैं जिसको टेक्निकल गुरु के नाम से जाना जाता है। हालांकि उनकी वाणी बहुत कम सुनने को मिलता है और अभी अभी सर ने गोवा ट्रिप गया था, काफ़ी एंजॉय भी किए हैं और मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया था लेकिन समय की व्यस्तता के कारण सर ने समय नहीं दे पा रहे थे। तो आज सर ने हम लोगों को समय दिया है तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा। हमारे बीच में मध्य प्रदेश पांडुना से विराजमान हैं और सर को टेक्निकल के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और ख़ास करके नेटवर्किंग के बारे में काफ़ी हद तक के सर ने समझा है, परखा है, जाना है और हमेशा जिस कदम पे चढ़ा है उनकी कदम जो है ऊंचाई बुलंदी छुई है। तो ऐसे टेक्निकल गुरु श्री मिथुन चंद्रपुरे सर विराजमान हैं। तो सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपनी वाणी रखें। प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। यस यस, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस सर, प्लीज़ कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर आपका, मुझे इतनी बड़ी शानदार सेशन में इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा क्षमा भी चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा बिजी था और काफी दिनों से बिजी चल रहा था और टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं आ नहीं पाया था। लेकिन जैसे ही मैंने देखा लिंक वगैरह, मैंने देखा सुबह का टाइम पे नहीं होता है, शाम के टाइम पे होता है, तो मैं सोचा चलो अटेंड करते हैं। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम शुरुआत की है और आज का सेशन जो है बड़ा शानदार तरीके से, जैसे आप सब लोग जानते ही है, पिछले कुछ सालों से हम लगातार सुनते आ रहे हैं एक ऐसी आवाज जो पूरे दिलों पे राज करती है और पूरे इंडिया में, जिसका एक अलग ही रूप रंग है। और पांडवों में से एक जाने जाते हैं हमारे नरेश कुमार नाग सर। जब भी सीखते हैं, जब भी सुनते हैं, तो सीखने को काफी सारी चीजें मिलती है उनसे। और ये सारी चीजें जो है अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है। और एक बहुत ही जबरदस्त बात कही सर ने कि टेंशन मुक्त जिंदगी होना चाहिए हमारी। मैं सुन रहा था और ये जरूरी है कि हमारा चाहे कोई भी समस्या हो, कितनी प्रकार की समस्याएं क्यों ना आ जाए दिन में, हम कितनी प्रकार की बातें क्यों ना करें या तरह तरह की प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर हम टेंशन मुक्त होकर अगर किसी काम को करते हैं और खुशी से करते हैं, उठते बराबर खुश रहते हैं और कृतज्ञता के साथ में जिंदगी की शुरुआत करते हैं, दोस्तों जिंदगी में एक नया बदलाव, एक नया परिवर्तन आता है और कोई भी प्रॉब्लम हमें छू तक नहीं पाती है। तो ये बहुत ही काम की बात है दोस्तों, इससे जरूर काम कीजिए और हर दिन खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये हर एक दिन ना हर किसी को नहीं मिलता है। काफी सारे लोग आज सोएंगे और हो सकता है कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। लेकिन हमें हर दिन मिलता है 84,600 सेकेंड, हर दिन हमको मिलते हैं जीने के लिए। और एक एक सेकंड का यूज हम कैसे करते हैं, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, उसको कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, अपने आप को कहाँ हम चेंजेस कर रहे हैं, हम कितना अपने आप को क्या खुशी दे पा रहे हैं। सबसे अच्छे मित्र हम खुद होते हैं और हम अपने आप को कितना अच्छा खुश रख पाते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि यूनिवर्स का नियम और भगवान का नियम सिर्फ एक ही है कि जिसके पास में है उसको और दिया जाएगा और जिसके पास में नहीं है उससे छीन लिया जाएगा। ये नियम हमेशा काम करता है। तो क्या चीज होना चाहिए? कृतज्ञता होना चाहिए और खुशी आपके साथ होना चाहिए। आपने देखा होगा, कभी ट्रैवल किया होगा रास्ते में, और तो कभी कभी आपने देखा होगा, किसी दुकान को देखा होगा और उस दुकान में बहुत भीड़ दिखती है आपको, किसी दुकान में बहुत सारी भीड़ दिखती है, तो लोग वही जाना पसंद करते हैं। और कोई दुकान खाली है जहां पर व्यक्ति आराम से सामान मिल सकता है, सामान दे सकता है, लेकिन वहां पर बहुत कम लोग जाते हैं। साइकोलॉजी इस प्रकार से होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार जहाँ पे भीड़ ज्यादा है
वहां पर उस प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद किया जाता है, या फिर वहां का समोसा अच्छा मिलता होगा, चाय अच्छी मिलती होंगी, या वहां पे जो भी सामान है वहां पर अच्छा मिलता होगा, या जो भी चीजें हैं वहां पे सारी चीजें बेटर होगी, तभी जाके वहां पे भीड़ होगी। और जहां पर दोस्तों भीड़ नहीं होगी है, वहां पर जो है कोई भी जाना पसंद बहुत कम करते, इमरजेंसी में कोई जाता होगा। तो ये नियम 100% काम करते हैं दोस्तों, कि जहां पर हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, हम कितना खुश है, हम कितना समृद्ध है, हम कितना टेंशन मुक्त जिंदगी जी रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें और खुशियां मिलती है। चमत्कार होते हैं दोस्तों, चमत्कार डेली चमत्कार होते हैं, और मेरे साथ तो डेली चमत्कार होते हैं। मेरी जिंदगी जो है चमत्कार से भरी पूर्ण है। मैं हर दिन ग्रेटिट्यूड करता हूँ, सुबह उठते बराबर कृतज्ञता करना, हर चीज जो मिला है ना उसके लिए भर भर की कृतज्ञता दो। क्या मिला है, इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा जो है आंखें मिली है, दुनिया को देख सकते हैं, इतनी अच्छी नाकें, हमारी बॉडी के एक एक पार्ट के लिए हम कृतज्ञता दे सकते हैं दोस्तों। हमको जो पैसे मिल रहे हैं उसके लिए, जो सीखने को मिल रहा है, जूम मीटिंग में जहां पर भी सीखने को मिल रहा है। हम बुक्स पढ़ रहे हैं अभी, नाग सर ने कहा बुक्स के बारे में, थिंक एंड ग्रो रिच, बहुत शानदार बुक है नेपोलियन हिल की, मेरे पास रखी हुई है। काफी सारे बुक्स है मेरे पास में। और पटेल सर भी बता रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, क्या है कोई एक शानदार बिजनेस दोस्तों, जिंदगी बदलने वाला बिजनेस। अभी मैं गोवा होके आया हूँ, 1 हफ्ते का टूर था, और इतना लग्जरी टूर था दोस्तों, इतना लग्जरी टूर था, क्या ही बताऊं मैं आपको, जिंदगी बदल गई। ऐसी जिंदगी हर दिन जीने का मन करता है, हर दिन ऐसा ही घर होना चाहिए, अंदर भी एसी। घर से बाहर निकलते थे, घूमने के लिए जाते थे, वहां पर भी बसें जो थी वो दोस्तों वो भी ऐसी थी, पूरी लग्जरी थी। तो लग्जरी टूर का जो मैं आनंद ले पाया हूँ, तो बहुत मजा आया दोस्तों। बीच पे घूमने का मौका मिला, समंदर की लहरों में के साथ में खेलने का मौका मिला। क्या ही बताए, सारी चीजें जो है बहुत शानदार थी, बहुत जबरदस्त थी। और आई होप कि आप भी ऐसी जिंदगी जियो, आप भी अपनी जगह मौज करो, एंजॉय करो, अपने आप को डेवलप करो, तैयार करो दोस्तों। कोई कहता है यार कि मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं जो है मुझे नॉलेज कम है, मुझे कम आता है ना, मेरा रंग ऐसा है, मेरा रूप ऐसा है, काफी सारे लोग ये सारी चीजों को लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यूनिवर्स जो है, भगवान आपका वाइब्रेशन सुनता है। आप क्या चाहते हो, आप कितना कमाना चाहते हो, आप किन लोगों को आकर्षित करना चाहते हो, आप कैसा एनवायरनमेंट बनना चाहते हो, आप हेल्थ पे क्या करना चाहते हो, आप जो है सब कुछ जो है पा सकते हो। सब कुछ 100%, इस बात की 100% गारंटी है दोस्तों। और ऐसा डेफिनेटली ऐसा होता ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग जो चाहेंगे और वो हमको नहीं मिलेगा। 100% ऐसा होगा ही होगा। हमें अपने आप के प्रकाश, स्वयं के प्रकाश को उजाले की तरफ लेके जाना पड़ेगा, स्वयं को प्रकाशवान होना पड़ेगा। अगर हम स्वयं प्रकाशवान होंगे तो हमारे एनर्जी, हमारे प्रकाश से पूरी दुनिया दोस्तों प्रकाशवान हो जाएगी। हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और हम जितना ज्यादा देंगे दोस्तों उतना ज्यादा हमको मिलता है। बड़ा सिंपल सा नियम है यूनिवर्स का, जितना ज्यादा हम बांटेंगे उतना डबल से भर भर के हमको मिलेगा। चाहे प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा, पैसा बांटोगे पैसा मिलेगा, अच्छी सेहत बांटोगे अच्छी सेहत मिलेगी। आप क्या बांटना चाहते हो, आप क्या देना चाहते हो, जितना देंगे ना उतना ज्यादा मिलेगा। सो थैंक यू। मैं ज्यादा नहीं रहूंगा, कभी आऊंगा सेशंस के माध्यम से आप सभी लोग सामने काफी सारी चीजें, काफी सारी यूनिक चीजें मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको भी लगेगा वाकई में यार ये चीजें को अगर हम हमने अमल कर दिया जाए तो जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये मौका दिया है पटेल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपका बहुत धन्यवाद। मैं आऊंगा और जो है आ, रूबरू होगा आप सभी लोग के सामने। अच्छा लगता है मुझे बोलना, और ये क्वालिटी डेवलप हुई है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री से। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, और 7 साल से मैं लगातार इस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। 7 साल में बहुत सारी कंपनियों में काम किया, बहुत सारा एक्सपीरियंस, खट्टा मीठा टूटा फूटा बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों। कभी मौका मिलेगा जरूर शेयर करूंगा, और आपको जब शेयर करूंगा तो आपको भी लगेगा यार कि एक व्यक्ति जब सफलता के रास्ते में चलता है तो कितनी सारी मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल सर आप आए और आई कंटिन्यू करें। जय हरीज। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए और आपने अपने अनुभव को रखे सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुकुल इंटरनेशनल परिवार आपका सदा अभिनंदन करते हैं। और एक सेशन आप ज़रूर एक डेट डिसाइड करें सर,
के जिसमें आए और आप अपने अनुभव को रखें और हमको ज्ञान की प्रकाशित की ओर हम लोग पहुँचे। तो आपसे निवेदन है सर कि एक दिन आप बिल्कुल समय दीजिए। और आपका आवाज़ हम बहुत दिन बाद सुने हैं, बहुत अच्छा लगा सर। और आपका टूर भी मैंने फ़ोटो में देखा हूँ, काफ़ी बेहतरीन लगा है। ये नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ की पावर है साथियों, कि जो नेटवर्क इंडस्ट्रीज़ में दुनिया घूमने के मौका मिलता है, एंजॉय करने के मौका मिलता है, और इसी को लग्जरी लाइफ कहते हैं साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, इसके लिए हम आभारी हैं। और बहुत जल्द आपकी आवाज़ इस गुरुकुल इंटरनेशनल में आपका सेशन हम सुनना चाहेंगे। और इसी के साथ में मैं आगे बढ़ना चाहूँगा हमारे बंगाल की ओर। बंगाल से हमारे माइंड गुरु बने हुए हैं। तो सर अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपनी वाणी रखें सर। श्री चक्रवर्ती सर अगर आप कंफर्ट जोन में तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, प्लीज़ कंटिन्यू। इसलिए कि इधर में बिजली का प्रॉब्लम चल रहा है अभी। तो थैंक यू। आज गुरुकुल में जितना लीडर सब है, मातृशक्ति, सबको मेरा प्रणाम। ये आज जो क्लास हुए हैं नरेश नाग सर का, बढ़िया अच्छा हुआ है। उसी से भी अच्छा हुआ है कि हम लोगों का सपोर्टिंग करने वाला मिथुन सर भी आए हैं। तो सबको मेरा प्रणाम। इसलिए कि हम लोग तो छोटा आदमी है, चींटी का मापी। आप लोग थोड़ा हम लोगों को हेल्प कीजिएगा तो हम लोग भी आगे बढ़ सकेंगे। तो सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग वीडियो पे आ करके अपना अपना परिचय दे करके एक एक दिन आप लोग क्लास लीजिए। इसलिए कि आप लोगों का से भी कुछ हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग कुछ ना कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो आज ज्यादा नहीं बोलेंगे, इसलिए कि और भी बोलने का आदमी है। उसी लोगों से हम सुनना चाहते हैं और थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहते हैं। तो थैंक यू सर, पटेल सर। प्लीज कम बैक। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने कम शब्दों में अपने विचार रखे हैं। और इसी के साथ में पुनः फिर मैं बंगाल की ओर अग्रसित करता। हमारी मातृशक्ति बनी हुई हैं और जिनकी अथक प्रयास और मार्गदर्शन हमेशा सोसाइटी को मिलता रहता है। बहुत सारे सोसाइटी से कांटेक्ट है और हमेशा उनकी जीवन समाज सेवा में गुजरे हुए हैं और एक्सपीरियंस भी काफ़ी है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा रीना चटर्जी मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आएँ और अपनी वाणी रखें। चटर्जी मैम प्लीज़। थैंक यू सर। मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा आवाज आ रहा है सर? हेलो। यस यस, कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। जी 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 जी, आ रही है। ओके। तो गुरुकुल यूनिवर्सिटी पैनल में सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। और पैनल में सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। परमपिता परमेश्वर जी को कोटि कोटि प्रणाम और मेरे माँ पापा को कोटि कोटि प्रणाम। और हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, जिस वजह से हम लोग का हारिज कंपनी का फाउंडर को फाउंडर शीना पथरपन मैम एंड केडी पथरपन सर को सत सत नमन। आज जबरदस्त होस्टिंग हम लोग का गुरुदेव का। गुरुदेव जब बात करते हैं ऐसे पैसे से उन वकालती करते हैं तो उनका तो लॉ अलग ही होगा। तो और जबरदस्त ट्रेनिंग हम लोग का महागुरु का। उनको तो बात सुनते ही दिल थम जाता है कि क्या बोले। अच्छे से सुनाई नहीं पड़ने से बहुत प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है बीच बीच में। तो हम लोग का महागुरु जी जो बोलना चाहा कि अपना दिमाग अपना कर्म एक साथ अगर रहने से
सफलता जरूर मिलते हैं। ये एकदम सच बात है। हम अगर किसी कहीं पर दिमाग लगा के रखते हैं और कर्म को करके जाते हैं तो 100% सफलता मिलता है। आज देखिए हम लोग दिल थाम के रखे थे हाइरिच हम लोग का आपस आएगा, तो देखिए आज हाइरिच आपस आ रहा है। हमको बहुत नेटवर्क मार्केटिंग में हमको जो हाइरिच में लाए थे जो लोग, वो लोग भी बहुत सा कंपनी में काम करने के लिए मैं बोला था, बहुत कोशिश किया काम करवाने की, लेकिन हम गए नहीं हैं। हमको एक ही आशा था कि हम यहाँ पर जैसे तैसे टिक कर रहेंगे, लेकिन एक दिन कंपनी वापस आएगा, मेरा पैसा भी वापस आएगा। तो इसलिए महागुरु जो बोला है कि दिल थाम के रखिए और ब्रेन को ग्रो कीजिए और कर्म अपना करते रहिए। ये सच बात है, जो अगर कर लेता है तो वो आगे जरूर बढ़ जाता है। आज हम लोग का बहुत दिन का बाद चंद्रपुरी सर का आवाज सुने, बहुत अच्छा लगा। हम लोग का माइंड गुरु जो बोल के गए वो भी बहुत अच्छा लगा। सभी सदस्य हम रिक्वेस्ट करेंगे जब पैनल पे बुलाते हैं तो आप लोग थोड़ा थोड़ा मोड़ा भी बात किया कीजिए, तब आप लोग का नॉलेज क्लियर होगा। गुरुकुल यूनिवर्सिटी में हम लोग सीखने सिखाने का काम करते हैं, अकेले हम ही लोग मास्टर है ये बात तो नहीं है। हम लोग भी तो आप ही लोग से सीखेंगे, इसलिए आप लोग का बात करना जरूरी होता है। आप लोग भी बात कीजिए, तभी ना हम लोग सीख पाएंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए सभी सदस्यों से हमको रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी बात किया कीजिए पैनल पे बुलाने से। तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए हम अपना बातों को विराम देती हूँ। जय हरिच, जय जय हरिच, घर घर हरिच। आज जबरदस्त होस्टिंग हम लोग का गुरुदेव का और जबरदस्त ट्रेनिंग हम लोग का महागुरु का। इसका साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और आगे भी सीखते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप आए अपन पैनल संभाले। जय हरिच, जय जय हरिच, घर घर हरिच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैम, धन्यवाद कि आप आए और आपने अपनी मधुर वाणी से आज के मंच को प्रफुल्लित किए। और चलिए मैं नेक्स्ट की ओर, उड़ीसा की ओर आगे बढ़ना चाहूँगा। हमारे बीच में और हमारे ज़बरदस्त साथी बने हुए हैं श्री मुरलीधर नायक सर। काफ़ी व्यस्त रहते हैं और व्यस्तता के कारण उनकी वाणी नहीं सुन पाते हैं। तो अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपनी वाणी रखें। श्री मुरलीधर नायक सर, प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप को होस्ट हैं, अपना माइक इजीली ओपन कर सकते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार मैं सर, नमस्कार। कंटिन्यू। प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर, बिजी शेड्यूल में हूँ। हेलो। जी 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 सर, जी हाँ, सर। वीडियो दिखाता हूँ, देखो। जी 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 सर, जी सर, जी सर। जी 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 सर, जी सर। क्योंकि सर जो है एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर की काफ़ी बिजी शेड्यूल है डॉक्टर साहब का। अभी भी उनकी देखिए करीबन 10 बजने वाले हैं और 10 बजने के बाद भी आज भी पेशेंट जो है उनके पास में है, उनको जो है ड्रिप चढ़ा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। क्योंकि सच्ची सेवा वही होता है साथियों, जो जो दर्द से पीड़ित व्यक्ति है, उस पीड़ित व्यक्ति को जो है उनकी दर्द को मिटाना और उनको जो है सुखी जीवन की ओर अग्रसित करना। सर की काफ़ी प्रयास रहता है। सुबह भी काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है और शाम को भी अभी 10 बजा है और 10 बजने के बाद भी सर जो है पेशेंट को चेक कर रहे हैं और उनको जो है इलाज, समुचित इलाज व्यवस्था, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मैं और अपने पास मात्र 6 मिनट और बाकी है, तो
और भी मैं बुलाना चाहूँगा, हमारे बिहार से साथी बने हुए हैं। वो है वेदंती मिस्त्री जी। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर तो आप ज़रूर आएँ और अपनी वाणी रखें। आप बिहार से बने हुए हैं। प्लीज़, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप भी को होस्ट हैं सर, अपनी वाणी रख सकते हैं। यस सर, प्लीज़ कंटिन्यू। नमस्कार सर। मेरा नाम वेदानंद मिस्त्री है और रुपोली पूर्णिया से बिलोंग कर रहा हूँ। और तमाम गुरुजन का नमस्कार। कि वीडियो में नहीं आ सकते हैं, लाइन नहीं है, लाइट नहीं है। और एक कहानी से शुरुआत कर रहा हूँ कि जैसे कि कुछ भी कीजिए, चाहे अच्छा कर्म कीजिए, चाहे बुरा कर्म कर्म कीजिए, चाहे जो भी कीजिए, आदमी बोलेगा। एक कहानी है, एक पति पत्नी मान लीजिए कहीं से आ रहा था। वह साथ में गधा भी था एक था उसके पीछे। तो दोनों पति पत्नी दोनों आदमी आ रहे थे। तो पति गधे पर बैठे थे। कुछ दूर जाने के बाद गांव में पहुंचे। गांव वाले कहते हैं क्या, देखिए कैसा निर्दयी आदमी है, अपनी पत्नी से मोह नहीं है, आप बैठे हुए हैं पत्नी को पैदल चला रहे हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति उतर गया गधे पर से, पत्नी बैठा दिया। तो कुछ दूर जाने के बाद फिर दूसरा गांव पहुंचा। दूसरा गांव पहुंचने के बाद फिर वही सुनते हैं कि कैसा आदमी है, पत्नी को बैठा दिया है, अपना पैदल जा रहा है। ऐसा सुनने के बाद फिर दोनों उतार दिए, पैदल चलने लगे। पैदल चलने के बाद आगे चलकर दूसरा गांव पहुंचा। दूसरा गांव पहुंचने के बाद कैसा आदमी है, गधा जा रहा है, दोनों आदमी पैदल जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि कुछ भी करो तो आदमी कुछ न कुछ बोलबे करेगा। अच्छा कर्म करो या अच्छा काम करो, चाहे कोई भी काम करो तो बोलेगा आदमी। इसीलिए कहते हैं हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग, जो पहले भी काम कर रहा था तो पर भी आदमी बोल रहा था, बंद हुआ तो फिर भी आदमी बोल रहा था, फिर स्टार्ट होने वाला है फिर भी आदमी बोल रहा है। तो इसीलिए ये कहानी से सीख मिलता है हम लोग को, कोई कुछ बोले, अपना जो कर्म है करते रहना है। ओके सर, नमस्कार। गुरुकुल जी, आइए सर, अपना होस्ट संभालिए। पटेल सर, आगे सर। पटेल सर, बुद्धूराम सर बने हुए हैं, उसको एक बार। पटेल सर, फिर सर जी लग रहा है कि नेटवर्क नेटवर्क इशू हो प्रॉब्लम। गया। जी ना सर, बुद्धूराम को थोड़ा वो होस्ट बना सकते हैं का? पटेल सर, आप कंफर्ट जोन में है तो बुद्धूराम सर को। क्या हो गया सब? नाग सर, पटेल सर, अनम्यूट जी जी ऑप्शन गया है सर। क्या जी हो जी गया जी सर? जी
एक्चुअली मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है, क्या है दिन भर मोबाइल में वर्क होता है तो हैंग कर रहा है। तो चलिए मैं बुधराम सर को निवेदन करता हूँ, सर आएँ और अपनी वाणी रखें। सर आप आलमुट आपको मैं को होस्ट बना दिया हूँ सर। बुधराम सर आप आएँ और अपनी माइक ओपन कीजिए। तो चलिए सर जो है बने हुए हैं। तो सर अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है, कोई बात नहीं साथियों, समय भी काफ़ी हो चुका है और इस बिजी शेड्यूल में आप सब लोगों ने अपना अनुभव रखे हैं। बहुत बेहतरीन अनुभव रहा है आप लोगों का और इस अनुभव से बिल्कुल एक दूसरे की जो अनुभव है उस अनुभव से लगातार लोगों को ज्ञान मिल रहे हैं। मास्टर ट्रेनिंग की तरह आप सबको जो है सीखने की, जानने की, पहचानने की मौका मिल रहा है। तो मैं भी ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ और सेशन बैटल सर रिक्वेस्ट है मेरा। बैटल सर जी बोलिए। जी बोलिए। इसलिए कि जाने का टाइम में कुछ खबरी भी देना पड़ता है। यस सर, यस सर। जो प्रसादी का बात हम लोग पहले कहते थे वो आज भी बोलने का बहुत जरूरी है। इसीलिए लास्ट में जो जो आदमी हमारा ग्रुप में है, यूनिवर्सिटी में है, उसी को मिल रहा है। इसलिए कि 6 तारीख को जो हम लोगों का डेट है उसका लिस्टिंग भी हो गया है। तो हम लोग उसी दिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज परफेक्ट न्यूज आ गया है। करीबन 10:30 से ये हम लोगों का समय मिला है। तो पहले ही 1 बजे के अंदर में ही बढ़िया कुछ रिपोर्ट हम लोगों को मिलेगा। ये खुशी का न्यूज है। थैंक यू सर, आगे बढ़िए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने ब्रेकिंग न्यूज़ की ओर अग्रसित किया कि हमारी जो बट एक्ट की जो केस है 6 तारीख को, उनकी लिस्टिंग में नाम आ चुका है कोर्ट के लिस्ट में और हम लोगों को समय भी परचेस हो चुका है कि 10 बजे से हम सेशन जो है हमारे एडवोकेट को अपनी बात रखने की मौका मिलेगा और वो दोपहर 1 बजे तक के अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है, आप सबका समर्पण है और सबका दृढ़ निश्चय है, विश्वास है कि आज हम लोग एक एक सीढ़ी, न्याय के एक एक सीढ़ी की ओर अग्रसित हो रहे हैं और आने वाला 6 तारीख को हम लोगों को बहुत बेहतरीन न्यूज मिलेगा। और हम लोग पहले से ही घोषणा कर चुके हैं कि 6 तारीख शाम को या 7 तारीख शाम को हम लोग जो है केरल से हमारे बीच में बनेंगे और वो हम लोगों को वहाँ की कार्रवाई की पूरी डिटेल हम लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि उस दिन सर की जो ब्रेकिंग न्यूज़ था रेनाक सर का, और हमें लगातार मैम से, सर से कांटेक्ट में हैं, टच में हैं और बातें भी कर रहे हैं। आज भी उनसे नाग सर से बात हुआ है मैम से, तो मैम ने भी इच्छा जाहिर किया है कि डोंट माइंड, बहुत बहुत कुछ आने वाला है खुशखबरी और आप लोगों के बीच में वो खुशखबरी पूरा भर भर के पिटारा के साथ में आएंगे। तो इसको भी आप लोग तैयारी करके रखें कि हो सकता है 6 तारीख को ज़्यादा अगर बिजी शेड्यूल रहा तो 7 तारीख के शाम को हम लोगों को बहुत बेहतरीन सेशन होगा। तो इसको भी आप लोग अपने स्तर पे तैयारी करें और इसी के साथ में आज के सेशन को हम लोग एंड अप की ओर ले जाते हैं और जय हरीज की सिंखनाद के साथ में, आनंद के साथ में, खुशी के साथ में आप लोग जो है आज के सेशन को एंड अप करें। और जब भी इस सेशन की
हम लोग डेली लाइव टेलीकास्ट हम लोग प्रसारित करते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग आप लोगों की टच में हैं, व्हाट्सएप में हैं, सोशल मीडिया में हैं, उनको वो आप लोग प्रसारित करें, उनको जो है शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाने की अपने कार्य करें, जिससे हम सबका आवाज़ पूरे हरिजन परिवार को पहुंच सके। तो धन्यवाद सर। जय हरिज, जय जय हरिज। आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे चुका हूं। हरिज, जय हरिज की सिंखनाद के साथ में आज की सेशन को एंड अप करें। जय हरीश, जय जय हरीश, घर घर हरीश, घर घर हरीश, डगर डगर हरीश, जय हरीश। गुरुकुल को